ओके, अगेन अभी का जो विषय है वो पीआरपी है। पीआरपी किसको कहते हैं, किन कंडीशंस में किया जाता है और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसकी फ्लिप साइड है इसका, और ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे सामने जो हमारे पेशेंट हैं, मेरे फ्रेंड भी है, सुमित जी इनका नाम है, और हमने इनके बालों पे यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने पूरे बढ़िया बाल है, इस एरिया में हल्का सा आगे जो हेयर लाइन रिसीड हो रही थी यहाँ पे इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया 4-5 महीने के बाद का रिज़ल्ट है। कोई भी इनमें कोई आप नहीं बोल सकते, बहुत हेयर लाइन बढ़िया आ गई है और बिल्कुल बाल इनके एकदम एक जैसे लग रहे हैं। सो हल्का सा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। सो फर्स्ट इंडिकेशन जो पीआरपी की होती है वो होती है हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल और हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। बट ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट में पीआरपी किया जाता है। पहले पीआरपी होता क्या, पीआरपी इसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये बनता हमारे ब्लड से, एक पेशेंट के अपने ब्लड से 8 से 10 ml ब्लड विड्रॉ कर लेते हैं और उससे हमारी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो पीआरपी कैसे हम बनाते हैं। और उसी ब्लड को एक ट्यूब में एक ट्यूब होता है, जैसे ये एक वैक्यूटेनेड ट्यूब है, बट इसमें कुछ पदार्थ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम ब्लड पूरा नीचे आ जाता है, सेगमेंट हो जाए, ऊपर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है ये। और फिर जो प्लाज्मा यूज़ होता है, फिर ऐसे हम इन सिरिंज में उसको हम लोड कर लेते हैं। ये छोटे से सिरिंज है, बीडी सिरिंज है, इसमें नीडल बहुत ही पतली सी नीडल होती है और फिर इसी चीज़ से वो फिर इंजेक्ट किया जाता है। तो इस पीआरपी में क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स होती है, जो हमारी जो ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती है, आप एक देखते हो रेड ब्लड सेल्स वगैरह, वो सब डिस्कार्ड किया जाता है और प्लेटलेट वाला जो सीरम सॉल्यूशन होता है, हमारा प्लाज्मा होता है, उसको यूज़ किया जाता है। प्लेटलेट सेल्स में क्षमता होती है हमारे जो हेयर के साइकिल होते हैं, जिसको एनाजन साइकिल कहते हैं, जो ग्रोइंग स्टेज ऑफ हेयर होती है। एक कैटाजन साइकिल होता है जिसमें हेयर रेस्ट करता है, एक टेलोजन होता है जिसमें हेयर फिर फॉल हो जाता है। तो वो उस स्टेज को, जो ग्रोइंग स्टेज ऑफ हेयर, आप इधर ले लो, जो ग्रोइंग स्टेज ऑफ हेयर है उसको वो मतलब उस स्टेज को वो ट्रिगर कर लेता है कि जिससे हमारे बाल वापस ग्रो होने लगते हैं। तो जैसे अभी मेरे कुलीग है गौरव, अभी पेशेंट पे ये पीआरपी कर रहे हैं, इसको थोड़ा ये कर लो। तो इसमें ऑलमोस्ट जब हम 10 ml ब्लड लेते हैं, ऑलमोस्ट 2 ml प्लाज्मा आ जाता है। वो 2 ml हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे एलोकॉट्स में 1 से 2 यूनिट के आसपास पूरे बालों पे लगा लेते हैं। तो ये स्किन के ही अंदर, बहुत सारे प्रश्न ये आता है कि डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सिर में हम लगा रहे हैं। नहीं, ये जो सिर की जो स्किन होती है, स्किन में लगाया जाता है। ये कहीं बालों, ये अंदर कोई ब्रेन में या कहीं इसमें नहीं जाता, ये बिल्कुल स्किन जो होती है, सिर की स्किन होती है, जहाँ से बाल रूट्स आ जाते हैं वहाँ पे। तो इस प्लेटलेट्स में क्षमता होती है कि ये जो बाल दोबारा से ग्रो कर ले। तो बहुत सारी कंडीशन, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जो हार्मोनल कारण मेल्स में एक बॉल्डनेस आने लगती है, या टिलोजन इफ्लुएम है, बहुत सारे कारण जिससे टिलोजन इफ्लुएम के कारण बहुत सारे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, स्ट्रेस पोस्ट प्रेगनेंसी, बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जिसमें हेयर फॉल होने लगता है। उन सारे कंडीशंस में हम पीआरपी करते हैं। पीआरपी नॉर्मली इसका प्रोटोकॉल होता है, 4 सेशन किए जाते हैं, वंस इन अ मंथ, यानी 1 महीने के गैप लेके करना होता है पीआरपी सेशन। एक सेशन में ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का टाइम लगता है पूरे सेशंस में करने में, क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट्स हमने ये पीआरपी बनाने में ही, ब्लड सैंपल लेने में, सेंट्रीफ्यूज करने में, फिर लोड करने में, उसमें 40 मिनट लग ही जाते हैं। तो नॉर्मली पीआरपी करने से पहले हम पेशेंट को कहते हैं उस दिन वो हेड वॉश करके आ जाए, और जो ही हम पीआरपी करते हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पेशेंट कैन गो बैक होम, अपने ऑफिस जा सकता है, अपना काम कर सकता है, हेयर वॉश कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। या कोई जो मेडिकेशन जो हम लोग लिखते हैं, मिनॉक्सिडिल वगैरह, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पीआरपी। 4 सेशंस के बाद अगर जैसे पेशेंट का रिजल्ट आता है, फिर 1 in 6 months का प्रोटोकॉल है, 2-3 साल, जब तक बालों की स्ट्रेंथ अच्छी रहे कि बाल पूरे एनाजन फेज में सारे बाल आ जाए, मोरलेस, यानी ग्रोइंग स्टेज में सारे बाल आ जाए। तो ये है, ये दिस इज़ ऑल अबाउट पीआरपी। अगर आपको कोई भी प्रश्न पीआरपी के रिलेटेड हो, पूछना हो, या कोई भी, यू कैन
call us, you can contact us on below mentioned phone numbers. एक कंडीशन में भूल गया बोलना कि पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट भी पीआरपी का अच्छा एक ये है रोल कि एक नरिशमेंट हो जाती है बालों की, बाल ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं, बालों की कंडीशन ठीक होने लगती है, तो पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट भी रोल है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में भी इसका रोल है, टिलोजन इफ्लुएम में भी इसका रोल है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें पीआरपी का एक अच्छा रोल है, और बट पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट्स वैरी करता है। और कोई ब्लीडिंग इसमें नहीं होती है पेशेंट के सिर पे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पेन ऐसा नहीं होता। अभी इस पेशेंट पे हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, बट कभी पेशेंट्स में हम एक वाइब्रेटर भी यूज़ करते हैं, उससे अगर किसी को अगर 5-2% पेन भी होता है वो भी चला जाता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। अगर अगेन ऐसे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस क्वेरीज प्लीज़ गेट बैक टू अस। थैंक यू।